फिल्म के स्टार्ट में हम 3 चोरों को देखते हैं जो कि एक स्टोर से रॉबरी करके भाग रहे होते हैं और उनका एक साथी रीड बुरी तरह जख्मी होता है क्योंकि उसे गोली लगी थी और उनका चौथा साथी रिक गाड़ी चला रहा होता है। वो सब बहुत परेशान थे क्योंकि रीड की हालत बहुत खराब थी और वो लोग उसे बचाना चाहते थे, मगर काइल कहता है कि हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि उसे लग रहा था कि रीड के वापस गोली चलाने से वो बंदा मर गया होगा और हॉस्पिटल जाने पर पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। ऑफ रोड रास्ते पर जाते हुए वो एक घर तक पहुंच जाते हैं और वहां से एक औरत बी के बाहर आने पर उसे मदद के लिए कहते हैं तो वो उन सबको घर के अंदर ले जाती है और रीड की हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाने का कहती है, मगर काइल उसे मना करता है और वो लोग रिक को गाड़ी में से फर्स्ट एड किट लाने का कहते हैं। रिक बाहर जाता है तो उसे गाड़ी के पास अपने पीछे किसी की आवाज आती है और वो वहां देखने लगता है। उधर जब काफी देर तक रिक नहीं आता तो काइल उसे देखने के लिए बाहर जाता है, मगर वहां उसे रिक नजर नहीं आता और फर्स्ट एड किट भी गाड़ी में नहीं मिलती। तो वो टूल बॉक्स लेकर अंदर आ जाता है और अपनी साथी सारा को बताता है कि रिक कहीं चला गया है। इसके बाद बी उनकी मदद से रीड के पेट में मौजूद गोली निकालकर उसकी स्टिचिंग कर देती है। इस सब में उसे बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी बी की ग्रैंड डॉटर रोज आकर पूछती है कि आपने इन्हें अंदर क्यों आने दिया। बी बताती है कि उसे गोली लगी थी। फिर रोज कहती है कि तुम लोग कौन हो, तो सारा अपना और काइल का नाम बताकर कहती है कि हमें बस आज रात यहाँ रहने दो। फिर वो बी से रीड का पूछती है तो वो कहती है कि ये ठीक हो जाएगा और सुबह मैं इसे हॉस्पिटल भी ले जाऊंगी। फिर बी उन्हें लाइम वाटर पिलाती है। रोज उनके बारे में मजीद पूछती है तो काइल बात चेंज करके घर की तारीफ करता है। रोज कहती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर का था। सारा पूछती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर अब कहाँ हैं? तो तभी कोई फोटो फ्रेम टूटने की आवाज आती है। फिर काइल स्मोक करने के लिए बाहर जाता है तो रोज उसके साथ चली जाती है। पीछे भी सारा को स्टोरी सुनाती है कि मैं बचपन में अपने फादर के साथ लेमन तोड़ने जाया करती थी। एक दिन मेरे फादर नहीं गए, मगर मैं उनके मना करने के बावजूद अकेली चली गई, लेकिन मुझे नहीं जाना चाहिए था। अगले सीन में रोज बी से उन लोगों के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि ये लोग हार्मलेस हैं, मगर तभी टीवी पर उनकी रॉबरी की न्यूज चलती है और उनके फेसेस भी दिखाए जाते हैं। ये सब देखकर वो डर जाती हैं और तभी काइल पीछे से आकर उनको गन पॉइंट पर ले लेता है और लिविंग रूम में बिठा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी आंख लग जाती है। कुछ ही देर बाद जब सारा की आंख खुलती है तो रोज और बी उसे किचन में खड़ी नजर आती हैं। वो काइल को उठाती है और उन्हें ऐसा खड़ा देखकर वो समझते हैं कि उन्होंने पुलिस को बुला लिया है, मगर बी कहती है कि हमने ऐसा नहीं किया। वहाँ काइल को एक विजन आता है और उसके सर में बहुत दर्द होता है। फिर सारा रोज के साथ जाकर अपनी गाड़ी को छुपाती है और उससे पूछती है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया और तुम भाग भी सकती थी। रोज कहती है कि मैं तुम्हारे गले भी काट सकती थी, मगर सब लोग मॉन्स्टर नहीं होते। तभी बाहर पुलिस आती है और इंस्पेक्टर लोपेज उनसे पूछता है कि क्या आप लोगों ने कुछ स्ट्रेंज देखा है, मगर रोज उसे ये कहकर भेज देती है कि हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद काइल उनको बेसमेंट में लॉक कर देता है। काइल कहता है कि शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे, मगर सारा कहती है कि अभी हम कहीं नहीं जा सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर का दरवाजा खुद ही खुल गया है और अंदर काइल सोया हुआ है, जिसकी किसी आवाज से आंख खुल जाती है और वो उठकर देखता है कि सारा वहाँ नहीं है। वो इधर उधर देखने लगता है। सीढ़ियों पर उसे सारा के कपड़े और ऊपर दीवार पर उसका कटा हुआ फेस नजर आता है और फिर बहुत क्रीपी हालत में उसे सारा नजर आती है। तभी सारा रियल में ऊपर उसके पास आती है तो वो उसे सब बताता है। सारा कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ सो रही थी, लेकिन काइल कहता है कि वो सब बिल्कुल रियल जैसा था, मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ। वो बहुत डरा हुआ था। अगली सुबह रीड को होश आता है और रोज ऊपर वॉशरूम में जाती है। सारा रीड के पूछने पर बताती है कि ये लोग हमारे बारे में सब जानती हैं। उन्हें न्यूज से पता चलता है कि वो स्टोर वाला बंदा मर गया है जिसे रीड ने गोली मारी थी। फिर जब रीड को पता चलता है कि चुराए हुए पैसे भी वो स्टोर पर ही भूल गए थे तो वो गुस्से में आ जाता है। रोज अभी तक वापस नहीं आई होती तो काइल उसे आवाजें देकर वार्निंग देते हुए बी को मारने लगता है, लेकिन मार नहीं पाता, मगर रीड उससे गन लेकर बी को शूट कर देता है और ऊपर रोज के पास जाकर उसे नीचे चलने का कहता है। वो रीड के मुंह पर फूंकती है तो उसे अजीब सा एहसास होता है। अगले सीन में वो लोग नीचे आते हैं। काइल बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सारा बाहर जाती है तो उसे काइल दूर खड़ा हुआ नजर आता है। वो उसके पास जाती है तो काइल वहां से गायब हो जाता है
और उसे अपने पीछे से उसकी आवाज आती है। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है। उसके बाद काइल बी की बॉडी को गैराज में रखने जाता है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। रीड कुछ खाने के लिए किचन में देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इवन के फ्रिज भी सारा खाली था। रोज उनसे कहती है कि मैं फ्यूचर और पास्ट देख सकती हूँ और तुम सब आज रात मरने वाले हो। ये सुनकर काइल उसका गला पकड़कर कहता है, मैं जानता हूँ यहाँ क्या चल रहा है, मैं कुछ बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। मगर रीड कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस टेंशन है। मगर काइल उससे कहता है कि इस घर में कुछ तो अजीब है, ये लोग वो नहीं हैं जो नजर आ रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सारा को बाहर मिट्टी में दबा एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ अजीब चीजें होती हैं। अगले सीन में रीड कहता है कि हम यहाँ से चलते हैं, मगर काइल कहता है कि अभी निकलना सेफ नहीं है और फिर वो लोग सूरज डूबने के बाद जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अब काइल जाने के लिए मना कर रहा होता है। उधर रोज सारा से पूछती है कि क्या तुम डेविल पर बिलीव करती हो, और फिर उसे डेविल के बारे में बताने लगती है। रीड वहां आकर सारा से कहता है कि काइल को आज रात जाने के लिए मनाओ। तभी हम देखते हैं कि रोज के हाथ में कोई वुडो डॉल है। सारा काइल से बात करने जाती है, वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है। सारा उसे टच करती है तो वो जैसे ट्रांस से बाहर आ जाता है और जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में सारा गाड़ी स्टार्ट करती है तो उसके नाक से खून आने लगता है और उसे एक बच्ची का विजन आता है जो कि बी थी। नॉर्मल होने पर सारा गाड़ी से गन लेकर बाहर निकलती है तो काइल गार्डन में खड़ा होता है। सारा उससे बात करती है तो वो वियर्ड बिहेव करता है। फिर सारा अंदर आकर बताती है कि गाड़ी में गैस नहीं है तो रीड रोज को लेकर गैस डलवाने का प्लान करता है। रीड और काइल की बहस हो जाती है तो रीड सारा से कहता है कि तुम इस पर बहुत ट्रस्ट करती हो क्योंकि ये तुम्हारा भाई है, मगर इस रॉबरी से अपना हिस्सा लेने के बाद ये तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़कर यहाँ से भागने वाला था। ये सुनकर सारा काइल से नाराज हो जाती है। फिर रीड और रोज वहां से चले जाते हैं मगर उनकी गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाती है। वो एक बंदे मार्शल से लिफ्ट लेते हैं। मार्शल को रीड पर शक हो जाता है और वो एक जगह गाड़ी रोककर कॉल करने के लिए नीचे उतरता है तो रीड भी उसके पीछे जाकर उसे मार देता है और फिर उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। उधर काइल सारा से सॉरी करता है और फिर अचानक से खड़ा होकर कहता है कि मुझे कोई आवाज आ रही है। सारा कहती है कि मुझे कोई आवाज नहीं आई, मगर काइल नीचे बेसमेंट में चला जाता है जहां बी की बॉडी नहीं होती और फिर बी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि तुम्हारी मोम सारा से ज्यादा प्यार करती है, तुम उसे यहाँ से लेकर मत जाना, मुझे उसकी ज्यादा जरूरत है। काइल खौफ से आंखें बंद कर लेता है और जब खोलता है तो बी की बॉडी अपनी जगह पर होती है। वो बाहर भाग जाता है। घर आकर रीड रोज को चेयर से बांधकर उसे मारने लगता है, मगर तभी उसके जख्म में बहुत पेन होती है और वो बाथरूम में जाकर देखता है तो उसका जख्म ब्लीड कर रहा होता है और पेट में भी कुछ चलता हुआ फील होता है। उधर सारा रोज को खोलकर भाग जाने का कहती है। रीड को बहुत पेन हो रही होती है। सारा उसके पास जाकर नॉक करती है। रोज वहां से कहीं चली जाती है और काइल बाहर जाकर गाड़ी की कीज दूर फेंक देता है। वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वो पोजेस्ड हो। उसे एक पॉली बैग मिलता है। उधर सारा रीड से दरवाजा खोलने का कह रही होती है और तभी हम देखते हैं कि रीड के जख्म में से एक सांप बाहर आ रहा है जिसे वो पकड़ लेता है और फिर वो बाहर आता है तो वो सांप नहीं बल्कि उसकी आंतें होती हैं जिन्हें वो खुद बाहर निकाल रहा होता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सारा बाहर काइल को बुलाने जाती है मगर वो नहीं होता। फिर वो रीड की बॉडी को चेक कर रही होती है तो काइल पीछे से आकर पॉली बैग से उसे मारने लगता है, लेकिन सारा अपनी पॉकेट में से चाकू निकालकर काइल की आंख में मार देती है और खुद बेसमेंट में छुप जाती है। काइल अपनी आंख में से चाकू निकाल लेता है और गन लेकर सारा को ढूंढने लगता है। तभी रोज पीछे से आकर काइल से आंख का पूछती है तो हम देखते हैं कि उसकी वुडो डॉल की भी एक आंख काइल की तरह है। काइल कहता है कि तुमने मुझसे क्या करवाया है, मैंने बाहर कपड़े और हड्डियां पड़ी देखी हैं। तो रोज बताती है कि मैं डेविल की कल्ट हूँ और बच्चों को खा जाती हूँ। 1893 से मैं अपना घर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती आ रही हूँ। काइल उसे शूट करने लगता है तो रोज वुडो डॉल का बाजू तोड़ देती है जिससे काइल का बाजू टूट जाता है और फिर वो कोई स्पेल पढ़ने लगती है। काइल जिस बॉडी पार्ट को मूव करता है रोज उसे तोड़ देती है और फिर उसे बहुत बुरी तरह मार देती है। दूसरी तरफ सारा को बेसमेंट में बहुत अजीब चीजें नजर आती हैं जिन्हें समझने की वो कोशिश कर रही होती है।
तभी रोज नीचे आने लगती है तो सारा छुप जाती है। रोज उसे सामने आने का कहती है और बताती है कि बी को भी मैंने बचपन में अगवा किया था जब वो लेमन तोड़ने गई थी, और मैंने उसे खाने की बजाय अपना पेट बना लिया, और तुम लोगों को भी यहाँ मैं लेकर आई हूँ, तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। तब सारा पीछे से रोज पर कुल्हाड़ी से वार करने लगती है, मगर रोज उसकी आंखों में कोई चीज डाल देती है जिसे उसे सही से दिखाई नहीं देता, और रोज चाकू से उसके पेट पर वार करती है। सारा के हाथ रेंच लग जाता है जो वो रोज के सर पर मारती है, तो रोज की कमर में पीछे दीवार में लगी कोई चीज घुस जाती है। सारा ऊपर जाने लगती है तो दरवाजा नहीं खुलता, और रोज के हंसने की आवाज आती है और वो कहती है इट्स टू लेट। तो सारा कुल्हाड़ी से उसका सर काट देती है। दरवाजा फिर भी नहीं खुलता, तो सारा एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलने लगती है और फिर एक अजीब जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे बहुत क्रीपी सी शक्ल वाला डीमन मिलता है जो अपने मुंह से कुछ सारा के मुंह में डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर लोपेज दोबारा उस घर में आता है, तो उसे वहां बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं और न्यूज चलती है कि 2 सस्पेक्ट सारा और रिक को ढूंढा जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बच्चे को वोडो डॉल मिलती है और पास खड़ी सारा उसे अपने पास बुलाती है, मतलब वो भी अब डीमन की कल्ट बन चुकी थी। लास्ट सीन में हमें गार्डन में गिरी हुई फर्स्ट एड किट दिखाई जाती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि रिक भी भागा नहीं था बल्कि मर गया था, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।